नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अल जजीरा की एक रिपोर्ट आई है फेसबुक को लेकर। मार्क जुकरबर्ग है, प्रधानमंत्री से उनकी दोस्ती है। अंबानी ग्रुप ने उसमें बहुत पैसा लगाया। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक अंबानी ने फेसबुक में पैसा डाला और बीजेपी का प्रचार करवाया। ही नहीं, ब्लैक जो उनके जो 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 फ्रॉड खबरें थी, उनके जो न्यूज थे जिसमें गलत खबरें थी, उसको भी प्रोत्साहन दिया, उसके लिए फंड किया है। ये अल जजीरा की रिपोर्ट है। तो सोशल मीडिया पर जो वायरल है वो सारी खबरें आपके साथ लेकर आया हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो सबसे बड़ी बात, आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि पोस्टल बैलेट में 300 से ज्यादा सीटों पर सपा जीत रही थी, ईवीएम में उसको हराया गया। वहीं ईवीएम को लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी जताई है और उस पर भरोसा नहीं जताया और आंदोलन की बात कही है। अखिलेश यादव ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये डेमोक्रेसी का अंतिम चुनाव है, उसके बाद लोगों को क्रांति के लिए उतरना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है। ये भी खबर आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है अपोजिशन के लीडर हो सकते हैं, या स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश, चूंकि वो चुनाव हार गए हैं, तो अखिलेश जो विधानसभा जीते हैं वहां से स्वामी प्रसाद मौर्य को चुनाव लड़ाया जा सकता है। अखिलेश अपनी सीट खाली करेंगे तो अखिलेश यादव की पूरी नज़र जो है वो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के अलायंस पर है। चलिए, आपको बड़ी खबरें तमाम बता रहा हूं जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। और ये वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है ईवीएम स्ट्रांग रूम का। एक रचना सिंह ने ट्वीट किया है और ये देखिए, लोकतंत्र में आईपी सिंह ने ट्वीट किया है। बीजेपी ने 60 सीट जीती है 200 के अंतर से, 23 सीट जीती है 500 के अंतर से, 49 सीट जीती है 1000 के अंतर से और 86 सीट जीती है 2000 वोटों के अंतर से। तो इस पर सब सवाल है। सवर्णों का 99% वोट जो है वो बीजेपी को गया है, ये भी बड़ी खबर है। और भी कुछ बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, ये अभिनव पांडे ने एक ट्वीट किया। अमेजन से एक विनय सुल्तान है पत्रकार, उन्होंने मोबाइल मंगवाया था, उसमें ईंट निकली है। और ये दूसरी बड़ी खबर देखिए जो मैं बता रहा हूँ, लोकतंत्र कैसे लूट गया। लगातार मीडिया को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं और उनको लगता है कि मीडिया की वजह से और चुनाव आयोग की निष्पक्षता न होने की वजह से बीजेपी जीत रही है। लालजी देसाई ने एक ट्वीट किया है, गुजरात में हर रोज 20 आत्महत्याएं, 5 रेप और 100 घटनाएं हो रही। कानून व्यवस्था की स्थिति है, गुजरात मॉडल है। और एक फिल्म आई है कश्मीरी पंडितों को लेकर, कश्मीरी फाइल्स। सोचिए, इस देश में मसान बना, सैराट बना, झुंड बना, कब्बाली बना, शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी फिल्म बनानी चाहिए। सोचिए, अग्निहोत्री जो उसके डायरेक्टर है वो मेरे सीनियर हैं आईएमसी में। मैं फिर कह रहा हूँ कि एक तो अधिकारी की पत्नी ने कहा है कि इस फिल्म में गलत दिखाया गया, तो मुसलमानों को पोर्ट्रेट किया जा रहा है। बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद है ये चीज़, लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी को भी अपने अधिकारों के लिए फिल्म बनानी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए लोग लिख रहे हैं। 90 में सोचिए, मुश्किल से 50 से ज़्यादा लोगों की हत्याएं हुई थी, जबकि इस देश में कितने बड़े बड़े मर्डर हुए हैं। तो जन नरसंहार हुआ है शेड्यूल कास्ट का, मुसलमानों का, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। और सबसे पहली बार इस देश में ऐसा देखा गया था कि बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी और बीपी सिंह की समर्थन वाली सरकार थी, राष्ट्रपति शासन लागू था, उसके बाद भी ब्राह्मण समाज को भागना पड़ा। आज तक कभी मैंने नहीं देखा कोई दलित पिछड़ा अपना गांव घर छोड़ के भाग गया हो। ये भी एक सवाल है। 90 में कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ, फिल्म बनी और सारे सभी मंत्री संतरी मीडिया अभिनेता उसके प्रमोशन में लग गए। मगर लक्ष्मणपुर बाथे, शंकर बिघा, लहसूना, मियाँपुर, बेलछी, बथाई टोला मिलाकर सिर्फ बिहार के हैं और न जाने कितने राज्यों में दलित नरसंहार और उत्पीड़न हुए, अभी हो रहे हैं। फिर भी चाहे छत्तीसगढ़ हो, एमपी, राजस्थान, फिर कहीं और, मगर वो चर्चा का विषय कभी नहीं रहा। इसका प्रमुख कारण है जातिगत घुसपैठ, फिर चाहे वो मीडिया हो, मंत्रिमंडल या फिर सरी गली सोच वाली बॉलीवुड। फिल्में एक तो बनी नहीं, बनी तो रोक लगा दी और अगर आई तो चलने नहीं दिया। सोचिए, बीजेपी की सरकार ने रोक लगा दी है कि कोई भी अधिकारी किताब नहीं लिख सकता है। पुलवामा पर एक किताब आई है, वो भी रोक लगने से बाद। सोचिए किस तरह से सरकार अब किताब भी लिखवा रही है। और ये देखिए, ये वीडियो लखनऊ के गुंडे नगर निगम कर्मियों ने आज ठान लिया था, आज इस गरीब का चूल्हा नहीं जलने देंगे। दुर्गेश नाम का यह शख्स है, इसके सामान उठा लिए गए, इसका पर्स गिर गया, इनके पैसे चोरी हो गए और इसीलिए लोग जो हैं इनको, ये सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हैं। और बीजेपी शासित हर राज्य ने अपनी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के ऑल इंडिया और स्टेट कोटा में ओबीसी रिजर्वेशन लागू कर दिया। बीजेपी शासित हर राज्य सरकार ने अपनी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और इंडिया और स्टेट कोटा में ओबीसी आरक्षण लागू कर दिया।
तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने भी कर दिया। तमिलनाडु तो सबसे बढ़कर 50% ओबीसी कोटा एनएलयू में दिया, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में नहीं किया गया। पंजाब ने भी नहीं किया था। इनकी अलग ही दुनिया है, बता रहा हूँ, बाद में मत बोलना कि पता नहीं था। तो कांग्रेस को लेकर भी लोग बहुत ही क्रिटिकल होते हैं और लगातार मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस की तमाम उन गलतियों को लेकर लोगों में नाराजगी आज जो बीजे, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे ईवीएम हो, ये सब कांग्रेस की देन है। और इसी वजह से जो है वो लगातार लोग सवाल उठाते रहते हैं कि कांग्रेस ने जो बीज बोया था बीजेपी उसी का फसल काट रही है। तो ये तमाम भर्ती खबरें मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया, जिस पर बंदूक की नोक सवाल खत्म करती है और कलम की नोक सवाल पैदा करती है। तारीख शाहिद है कि मगरूर शासकों को बंदूक से ज़्यादा कलम की नोक चुभती है। और ये देखिए, ईवीएम मेहरबान चोर पहलवान बीजेपी जीती, यादव सूरज ने ट्वीट किया है, वही जो 2000 वाला है। अंतर है सीटों का। और जेएनयू का सार, अगर आप एबीपी के सौरभ शर्मा हैं तो आपके लिए लाखों मौके हैं। अगर आप कन्हैया कुमार प्रकाश हैं तो राजद्रोह के आरोप लगने पर चाहे गलत हो या सही, राहुल से पूरी तरह जेएनयू सिब्बल जैसे वकील साथ खड़े होंगे। आप बड़े नेता बन जाएंगे, मीडिया आपके साथ हो जाएगी। अगर आप उमर खालिद की तरह मुसलमान होंगे तो जेल सड़ जाएंगे। अगर आप रोहित वेमुला की तरह दलित होंगे तो मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब बताइए कौन लोग हैं जो इस ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं। ये मैंने 2016 में ट्वीट लिखा था, उसको फेसबुक याद करा रहा है। और कितना दिलचस्प है, गौरी लंकेश और विवेक रंजन अग्निहोत्री दोनों आईएमसी में एक ही बैच के थे। और ये वो वीडियो देखिए जो 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 लगातार उन्होंने कहा है कश्मीर फाइल्स पर। स्क्वाड्रन लीडर की पत्नी ने कहा कि फिल्म झूठी कहानी है, इससे मुझे ऑब्जेक्शन है, पूरी बातचीत हम नहीं सुना सकते। दूसरा कहा है तो कश्मीर फाइल के जरिए सरकार को जो है वो बदनाम, सरकार को फ़ायदा मिल रहा है बीजेपी को। और एक आज सोशल मीडिया पर पंजाब में जैसे ही भगवंत मान ने कहा कि बाबा साहब और भगत सिंह की तस्वीर एक साथ लगेगी, कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि बाबा साहब ने केस क्यों नहीं लड़ा भगत सिंह का। सोचिए, भगत सिंह का केस चल रहा था लाहौर में, बाबा साहब मुंबई में थे। उस समय भी अछूत के लिए केस लड़ना बिल्कुल संभव नहीं था। और जो लड़ रहे थे भगत सिंह का केस, उनका नाम बता दूं, जो भगत सिंह का केस लड़ रहे थे वो बड़े वकील थे उस ज़माने में। और कौन उनके खिलाफ था, तो बाबा साहब तो खैर मुंबई में थे, उनको तो केस भी नहीं देता। और भगत सिंह का केस ऑलरेडी जो है वो चल रहा था। तो उनका नाम बता दूं, उनका नाम था जाने माने वकील आसिफ अली थे, जो भगत सिंह की तरफ से पैरवी कर रहे थे। और कौन लोग थे जो अंग्रेज की तरफ से वकील पैरवी कर रहे थे, वो ब्राह्मण वकील थे सूर्य नारायण शर्मा, जो अंग्रेज़ों की तरफ से भगत सिंह को सज़ा दिलवाना चाहते थे, सूर्य नारायण शर्मा। और मुस्लिम जो वकील थे वो भगत सिंह को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। तो ये भी इतिहास का एक आईना है। और पीयूष बेवले ने लिखा है, वो भी सुनिए कश्मीर फाइल्स पर। कश्मीर फाइल्स जिसे देखनी हो देखे, जिसे न देखनी हो न देखे, लेकिन यह तथ्य ध्यान में रखे कि अगर भाजपा ने हिंदुत्व का एजेंडा नहीं उठाया होता, लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा न निकाली होती, पूरे भारत में मुसलमानों के खिलाफ माहौल नहीं बनाया होता, तो कश्मीर में भी कश्मीरी पंडितों के खिलाफ माहौल नहीं बनता। दूसरी बात, 45 साल तक कांग्रेस की सरकारों के ज़माने में कश्मीरी पंडितों का पलायन नहीं हुआ, लेकिन जब केंद्र में बीजेपी के समर्थन से विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी, तब कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ। भाजपा दंगों की पृष्ठभूमि तैयार करने और फिर उनसे होने वाले विनाश को भुनाने में हमेशा ही बहुत आगे रही है। आपदा पैदा करना और फिर आपदा में अवसर ढूंढना उनकी रणनीति का हिस्सा है। जिसे इन तथ्यों पर संदेह हो वो गूगल कर सकता है। पीयूष बेवले बड़े पत्रकार हैं, इन्होंने साफ साफ लिखा है। और कश्मीर पुलिस रिप्लाइज इन आरटीआई फ्रॉम कश्मीरी पंडित किलिंग, टोटल पंडित किल्स 89, टोटल अदर फेथफुल किल 1635। सिर्फ 89 ब्राह्मण समाज के लोग की हत्या हुई थी, वो भी गलत है, नहीं होना चाहिए था। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किस तरह से ये भुना रहे हैं। और पोस्टल बैलेट में सपा पर बरसे वोट, बीजेपी भाजपा पीछे, लेकिन ईवीएम में बीजेपी जो है वो हार जाती है। तो ये आज की बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।